हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कराया जाएगा। प्रश्नों की संख्या 100 रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जीएस प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसमें टोटल आपको 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे एंड सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट भी बहुत ही जल्द आने वाला है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है निम्न में से क्रय विवाह कौन सा है। यहाँ पर क्रय विवाह किसे कहा जाएगा, कौन सा है क्रय विवाह। क्रय विवाह किसे कहा जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, असुर। असुर को क्रय विवाह कहा जाएगा। यहाँ पर विकल्प बी है। असुर, राक्षस और पैशाच, ठीक है, ये सभी अप्रशस्त विवाह की श्रेणी में आएंगे, यानी कि निम्न कोटि के विवाह। और इसके अलावा गंधर्व विवाह भी है, ठीक है, गंधर्व विवाह, ठीक है, गंधर्व विवाह। ये टोटल अप्रशस्त विवाह यानी कि निम्न कोटि के जो विवाह है उसमें टोटल 4 बताए गए थे, असुर, राक्षस, पैशाच और गंधर्व। क्रय विवाह पूछा जा रहा है तो वहां पर असुर विवाह होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है किसने कहा है कि विवाह बच्चों के उत्पादन तथा भरण पोषण की संविदा है। रेडक्लिफ ब्राउन, लेवी स्ट्रॉस, मैलिनोवस्की, एस.सी. दुबे यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। विवाह बच्चों के उत्पादन तथा भरण पोषण की संविदा है, ये बात किसके द्वारा कही गई है। यहां पर सही हो जाएगा मैलिनोवस्की। मैलिनोवस्की है, ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। प्रश्न है अपनी जाति के अंदर विवाह करने की अनिवार्यता को कहते हैं अंतरजातीय विवाह, जाति अंतर विवाह, बहिर्विवाह और बहुविवाह। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। अपनी जाति के अंदर विवाह करने की जो अनिवार्यता है इसे क्या कहा जाता है, जाति अंतर विवाह कहा जाता है। तो यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है लेबरेट का अर्थ है देवर विवाह या समानता किन समाजों में पाया जाता है। लेवरेट का अर्थ है देवर विवाह। देखिए इसमें क्या होता है, पति की डेथ हो जाती है, ऐसे सिचुएशन में जो विधवा स्त्री है, ठीक है, जिसके पति की डेथ हो चुकी है, उसकी शादी जब उसके भाई से करा दी जाती है, अगर वो भाई छोटा है तो ऐसे विवाह को देवर विवाह कहा जाता है। अगर भाई वो बड़ा है तो उसे क्या कहा जाएगा, ज्येष्ठ विवाह कहा जाएगा। और ये पितृवंशीय समाजों में हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पर विकल्प डी होगा सही। प्रश्न है किसके अनुसार विवाह पुरुष एवं स्त्री का सामाजिक रूप से स्वीकृत मिलन है। जॉनसन, हॉबेल, मजूमदार और मॉर्गन यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। विवाह पुरुष एवं स्त्री का सामाजिक रूप से स्वीकृत मिलन है, यह किसका कहना है, तो यहाँ पर राइट होगा मजूमदार। मजूमदार है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है वैचारिक निर्धारणवादी कौन है। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, ऑगमन, स्पेंसर। वैचारिक निर्धारणवादी कौन है, वैचारिक निर्धारणवादी कौन है, किसे कहा जाएगा, मैक्स वेबर को। मैक्स वेबर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स किस में आते हैं, आर्थिक निर्धारणवादी में आते हैं। आर्थिक निर्धारणवादी में कार्ल मार्क्स का नाम आता है, आर्थिक निर्धारणवादी में। और अति निर्धारणवादी में किसका नाम आता है, अति निर्धारणवादी में अल्थ्यूजर का नाम आता है, ठीक है, अल्थ्यूजर का। और ऑगबन का आता है सांस्कृतिक निर्धारणवादी में। सांस्कृतिक निर्धारणवादी में किसका नाम आता है, ऑगबन का आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बंद और खुला समाज का वर्णन किसने किया। समाज के 2 प्रकार, बंद और खुला समाज, किसने बताए हैं, कॉल पॉपर ने बताए थे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, कॉल पॉपर। अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज किसकी पुस्तक है, रेडक्लिफ ब्राउन की है, विकल्प बी यहाँ पर सही है। यह तर्क किसका है कि लिंग अनुपात का असंतुलित होना ही बहुपति विवाह का कारण है। लिंग अनुपात का असंतुलित होना ही बहुपति विवाह का कारण है, यह किसका कहना था, वेस्टरमार्क का कहना था, ठीक है, वेस्टरमार्क का कहना था। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। और वेस्टरमार्क ने परिवार की उत्पत्ति का एक विवाही सिद्धांत दिया है, एक विवाही सिद्धांत परिवार की उत्पत्ति का दिया है।
प्रश्न है, किसने कहा है कि वह गृहस्थ समूह जो प्रारंभिक परिवार से बड़े होते हैं और जिनमें समानता दो से अधिक एकाकी परिवार पाए जाते हैं संयुक्त या विस्तृत परिवार कहलाते हैं? इस तरीके से यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर देखिए पुस्तकें दी गई हैं, देखकर बताइए सही विकल्प कौन सा है। फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया, ये किसकी हो जाएगी? फैमिली किनशिप मैरिज, फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया, ये के.एम. कपाड़िया की है। इसके अलावा किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये किसकी हो जाएगी? किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये इरावती कार्वे की हो जाएगी। फैमिली एंड किनशिप अ स्टडी ऑफ पंडित्स ऑफ रूरल कश्मीर, ये मदान की हो जाएगी। और मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, एक सेकेंड के लिए, ये मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया ये है कपाड़िया की, ठीक है। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया ये कपाड़िया की है। हाँ, डी का फोर्थ। और फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया ये पैट्रिशे ओबेरॉय की है, ठीक है, गलत हो गया था। फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया ये पैट्रिशे ओबेरॉय की है। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इरावती कार्वे की है। फैमिली एंड किनशिप अ स्टडी ऑफ पंडित्स ऑफ रूरल कश्मीर टी.एन. मदान की है। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया के.एम. कपाड़िया की है। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, नातेदारी से अभिप्राय है। ऑप्शंस हैं, समरक्त संबंधियों के बीच संबंधों से, विवाह से जुड़े संबंधियों के बीच संबंधों से, तीन पीढ़ियों के संबंधियों के बीच संबंध से। यहाँ पर नातेदारी से तात्पर्य रक्त संबंधी और विवाह संबंधी से जुड़े हुए नातेदारों से है। यहाँ पर विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। यूटोपिया किसकी पुस्तक है? यूटोपिया किसकी है? थॉमस मोर की ये बुक है। बी यहाँ पर राइट होगा। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म किसकी है? ए.आर. देसाई की। राष्ट्रवाद के उदय के का जो सिद्धांत है ये ए.आर. देसाई के द्वारा दिया गया और भारतीय समाज में संघर्ष की बात ए.आर. देसाई ने की थी। राइटिंग एंड डिफरेंस किसकी है? राइटिंग एंड डिफरेंस ये किसकी है? देरिदा की है। डी यहाँ पर होगा सही। किसने यह कहा है कि नगरवाद एक जीवन पद्धति है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया प्रोसेस? नगरवाद एक जीवन पद्धति है, नगरीकरण एक प्रक्रिया है, ये किसका कहना है? लुईस वर्थ का कहना है। सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्रों वाले हर राज्य के राज्यपाल को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में, ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में आदिवासियों के हित की शक्तियां प्राप्त है? किस अनुसूची में बात की गई है? अनुसूची 5वीं है ये। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। निम्न में से किसने औद्योगिक समाज को दो भागों में विभाजित किया है? शास्त्रीय औद्योगिक समाज और उच्च औद्योगिक समाज। औद्योगिक समाज का जो ये विभाजन है, ये दो प्रकार हैं, ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये उल्ड्रिच बेक के द्वारा किया गया है। शास्त्रीय औद्योगिक समाज और उच्च औद्योगिक समाज की बात उल्ड्रिच बेक ने की है। सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, निम्न में से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नियंत्रण की बात किसने की है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रोल की बात किसके द्वारा की गई है? कॉल मैनहिम ने। संगठित असंगठित सहज नियंत्रण की बात गुरविच एंड मूर ने की थी। किम्बॉल यंग ने सकारात्मक नकारात्मक नियंत्रण की बात की थी। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसका तर्क है कि कानून समाज द्वारा लगाया गया सामाजिक नियंत्रण का सबसे विशिष्ट एवं पूर्ण साधन है? यहाँ पर सही होगा रॉस। रॉस होगा। सी यहाँ पर सही है। निम्न में से किसने सामाजिक परिवर्तन में चमत्कारिक नेतृत्व की भूमिका पर जोर दिया है? चमत्कारिक या करिश्माई शक्ति या सत्ता की बात किसने की थी? मैक्स वेबर ने की थी। 3 तरह की बात की गई थी इनके द्वारा, तार्किक शक्ति या सत्ता, करिश्माई शक्ति या सत्ता और परंपरागत शक्ति या सत्ता। यहाँ पर मैक्स वेबर होगा सही। इनमें से किसे जॉनसन ने सामाजिक स्त्रीकरण की इकाई माना है? जॉनसन ने सामाजिक स्त्रीकरण की इकाई किसे माना था? परिवार को माना था, फैमिली को बताया था। तो डी यहाँ पर होगा। नायर तारवाड़ व्यवस्था में निम्न में से किस एक पर आधारित है? नायर तारवाड़ व्यवस्था इनमें से किस पर आधारित है? तो यहाँ पर मूल स्थानिक
यहाँ पर क्या होगा, मूल स्थानिक आवास प्रतिरूप होगा, सी यहाँ पर सही है। मुस्लिम विवाह क्या है, पवित्र संस्कार नहीं है, एक संविदा है, समझौता है। पवित्र संस्कार हिंदू में बताया गया है, हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार बताया गया है, यहाँ पर ऑप्शन बी है। प्रश्न है, सामाजिक रूप से परिभाषित वैवाहिक संबंध को संबोधित किया जाता है समरक्तीय रिश्तेदारी, विभाजन रिश्तेदारी यानी कि नातेदारी, प्राथमिक या फिर द्वितीयक। तो यहाँ पर सही होगा विभाजन नातेदारी, यहाँ पर बी होगा सही। प्रश्न है, किसका कहना है कि पूंजीवाद अनिवार्य रूप से वैश्विक है, जॉनसन, दीपांकर गुप्ता, वॉलस्टीन, एंथनी गिडेंस, यहाँ पर ऑप्शंस है। पूंजीवाद अनिवार्य रूप से वैश्विक है, ये किसका कहना है, यहाँ पर वॉलस्टीन होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, ऑस्कर लेविस ने भारत में अंतरजातीय संबंधों का विश्लेषण किस परिप्रेक्ष्य में किया है, किस परिप्रेक्ष्य में किया था, सामाजिक संबंध में किया था, तो यहाँ पर सी हो जाएगा सही, सॉरी डी होगा जजमानी संबंध। ठीक है, जजमानी संबंध की बात की थी और इन्होंने जजमानी संबंध को कहा था कि यह एक शोषणात्मक व्यवस्था है, इसमें जो उच्च जातियां होती हैं वे निम्न जातियों का शोषण करती हैं। प्रश्न है, सामाजिक आदर्श नियमों का सामुदायिक प्रतिमान और संघात्मक प्रतिमान में वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है, यह वर्गीकरण रॉबर्ट बियरस्टेट का था, रॉबर्ट बियरस्टेट, बी यहाँ पर सही है। निम्न में से कौन सा समूह द्विजों का है, तो यहां पर क्या होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य होगा, सी यहां पर राइट होगा। नगर और गांव के मध्य सुस्पष्ट रेखा नहीं है जो यह स्पष्ट कर सके कि नगर का अंत कहां पर होता है और गांव कहां से प्रारंभ होता है। ये बात किसके द्वारा कही गई थी, मैकेवर एंड पेज के द्वारा कही गई थी, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से काला जादू क्या है, ब्लैक जादू किसे कहा जाएगा, तो ब्लैक जादू यहां पर हो जाएगा विनाशात्मक जादू। ठीक है, विनाशात्मक जादू होगा, यहां पर सी होगा। ठीक है, यहां पर सी होगा ऑप्शन। प्रश्न है, जब सदस्यों के संबंधों में सम्मुखी संपर्क नहीं होते हैं तो वह गौड़ समूह होता है। गौड़ समूह को इस तरीके से परिभाषित किसके द्वारा किया गया है, राइट यहां पर होगा मजूमदार, मजूमदार, ऑप्शन ए यहां पर सही है। किनशिप एंड मैरिज किसकी है, किनशिप एंड मैरिज रॉबिन फॉक्स की है, सी यहां पर है सही। किसी भूमिका के बिना पद नहीं और बिना पद की भूमिका नहीं होती, यह किसका कहना है, रॉल्फ लिंटन का, यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा। न्यू टेक्नोलॉजी एंड द वर्क्स रिस्पॉन्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है, न्यू टेक्नोलॉजी एंड द वर्क्स रिस्पॉन्स। बताइए, किसकी है ये पुस्तक, योगेंद्र सिंह, डी हार्वे, ए के बागची, विक्टर एस डिसूजा, यहां पर ऑप्शंस हैं। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ए के बागची, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सी यहां पर सही है। अब यहां पर देखिए परिवार के प्रकार दिए गए हैं, देखकर बताइए क्या होगा यहां पर, राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा। मानव प्राणियों का पुनरुत्पादन होगा, परिवार का जैविकी प्रकार, सांस्कृतिक हस्तांतरण ये होगा परिवार का जो सांस्कृतिक प्रकार है, श्रम विभाजन हो जाएगा परिवार का आर्थिक प्रकार, और परिस्थिति प्रदान करना ये परिवार का सामाजिक प्रकार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी है सही।
अब यहाँ पर देखिए, एक विशिष्ट विषय के रूप में समाजशास्त्र का विकास कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शंस देख लीजिए, बताइए। एक विशिष्ट विषय के रूप में समाजशास्त्र का विकास कब प्रारंभ हुआ? एटीन 38 में समाजशास्त्र शब्द दिया था अगस्त कॉम्ट ने, और इससे पहले सामाजिक भौतिकी यानी कि सोशल फिजिक्स इस शब्द का प्रयोग किया था। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन किसके निर्देशन में आरंभ किया गया है? यहाँ पर होगा समनर। विकल्प डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं? समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र को जुड़वा बहने किसके द्वारा कहा गया है? क्रोबर के द्वारा, एएल क्रोबर, बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, किसने सामाजिक उद्विकास के आर्थिक निर्णयवाद का सिद्धांत दिया था? तो आर्थिक निर्णयवाद का जो सिद्धांत है सामाजिक उद्विकास से संबंधित, यहाँ पर कार्ल मार्क्स होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की विशेषता पूछी जा रही है, कौन सी है? यहाँ पर तार्किक और विधिक सत्ता ये होगा, यह तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। मैक्स वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा सामाजिक क्रिया का प्रकार नहीं है? सामाजिक क्रिया को, सोशल एक्शन को मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताया था और 4 तरह की सामाजिक क्रिया की बात की थी। उसमें से तार्किक सामाजिक क्रिया है, भावात्मक सामाजिक क्रिया है, परंपरागत सामाजिक क्रिया है, अंतर क्रिया की बात नहीं की थी। ठीक है, मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया की बात की थी। ये चौथी है। ये चारों के नाम आपको याद होने चाहिए, इस तरीके से पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक पूछे जा रहे हैं, किसके द्वारा यह अवधारणा दी गई है ग्रामीण संप्रदायवाद की? तो यह अवधारणा राधा कमल मुखर्जी की है। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा सही। प्रश्न है, निम्न में से किस प्रघटना शास्त्री ने या किस प्रघटना शास्त्री को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है? यहाँ पर हेबरमास, शुट्स, एच.आर. वैगनर, कॉल मैनहिम है। प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? शुट्स को। यहाँ पर ऑप्शन बी है सही। यह कथन कि भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से उच्च है, यह किसका उदाहरण है? सांस्कृतिक सापेक्षता, नृजातीय केंद्रवाद, पुनः समाजीकरण या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर नृजातीय केंद्रवाद होगा और यह अवधारणा समनर के द्वारा दी गई है। यहाँ पर ऑप्शन बी है सही। प्रश्न है, इनमें से कौन सामाजिक प्रतिमान की विशेषताएं हैं? सामाजिक प्रतिमान की विशेषताएं पूछा जा रहा है। मानव पथ का प्रदर्शन नैतिक कर्तव्य की भावना से संबंधित होते हैं, सभी समाजों में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही। किसने संस्कृति के अधिक जटिल और विकसित रूप को ही सभ्यता कहा? संस्कृति के अधिक जटिल और विकसित रूप को सभ्यता किसके द्वारा कहा गया है? गिलेन एंड गिलेन के द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। विकल्प ए यहाँ पर है सही। प्रश्न है, सामाजिक प्रतिमान कार्य प्रणालियों की प्रमाणित विधियां हैं, कार्य संपन्न करने का तरीका है जो कि हमारे समाजों द्वारा स्वीकृत है। किसके द्वारा सामाजिक प्रतिमान को इस तरीके से परिभाषित किया गया है? रॉबर्ट बियरस्टेट। रॉबर्ट बियरस्टेट, विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। विसमानता सांस्कृतिक लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के संस्थागत साधनों के बीच अंतराल का परिणाम है, यह किसका कहना है? दुर्खीम, आर.के. मर्टन, पार्सन्स, सोरोकिन यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आर.के. मर्टन हो जाएगा। रॉबर्ट किंग मर्टन, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, हिंदू विवाह प्राथमिक रूप से कर्तव्यों की पूर्ति के लिए होता है, इसलिए विवाह का मौलिक उद्देश्य धर्म था। और यहाँ पर सही होगा के.एम. कपाड़िया। के.एम. कपाड़िया, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, किसने कहा है कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है? परिवार को सार्वभौमिक संस्था किसके द्वारा कहा गया है? जॉर्ज पीटर मर्डॉक के द्वारा कहा गया है। 250 समाजों का
250 समाजों पर इनका अध्ययन रहा है। सम्मिलित परिवार की अवधारणा किसने दी है? सम्मिलित परिवार यंग एंड विल्मोट के द्वारा दी गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा सही। विस्तृत परिवार का अर्थ क्या है? विस्तृत परिवार किसे कहा जाएगा? जिसमें रक्त संबंधी, विवाह संबंधी सभी नाते रिश्तेदार एक साथ रहते हो, तो ऐसे परिवार को हम क्या कहेंगे? विस्तृत परिवार कहेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न है, विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है। विवाह को बीमार आत्माओं के लिए अस्पताल कहने वाले कौन है? लूथर है। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न है, कौन मानता है कि एक विवाह है, रहा है और रहेगा केवल एक सही विवाह का प्रकार है? मॉर्गन, वेस्टरमार्क, मैलिनोवस्की, मजूमदार एंड मदान यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैलिनोवस्की होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, मैलिनोवस्की ने वेस्टरमार्क का समर्थन करते हुए बात कही थी, और वेस्टरमार्क ने परिवार की उत्पत्ति का एक विवाह सिद्धांत दिया था। परिवार की उत्पत्ति का एक विवाह सिद्धांत वेस्टरमार्क के द्वारा दिया गया था, और वेस्टरमार्क की बात का समर्थन करते हुए ही मैलिनोवस्की के द्वारा ये बात कही गई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, और कई बार क्या होता है प्रश्नों में वेस्टरमार्क मैलिनोवस्की नहीं दिया होता है, वेस्टरमार्क होता है, तो ऐसे में आपको वेस्टरमार्क टिक करना होगा। ठीक है, मैलिनोवस्की चूंकि राइट माना गया है, और जहां पर मैलिनोवस्की विकल्प में नहीं है तो वहां पर वेस्टरमार्क को सही माना गया है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न है, वह समाज गरीब है जो भोजन, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और मनोरंजन के न्यूनतम स्तर से वंचित है। गिलेन एंड गिलेन, जे.जी. गोडार्ड, इलियट एंड मैरल, माइकल हैरिंगटन है। तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? माइकल हैरिंगटन होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, एक मुस्लिम पत्नी को पति द्वारा विवाह के समय दिया जाने वाला धन क्या कहलाता है? इसे क्या कहा जाता है? मेहर कहा जाता है। सी यहाँ पर होगा सही। प्रश्न है, प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? तो प्रतिस्पर्धा आंशिक रूप से पृथक्करण करने वाली प्रक्रिया है। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न कथन पर टिप्पणी करें। कथन क्या है कि एक व्यक्ति ना तो मानव पैदा होता है और ना ही वह सामाजिक, बल्कि ये दोनों ही बनता है सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा। तो ये क्या है? सही है, गलत है, अंशतः सही, या फिर में से कोई भी नहीं? ये सही है बात। ठीक है, बी यहाँ पर होगा सही। प्रश्न है, सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अधिकरण क्या है? परिवार होगा, बी है यहाँ पर। संस्कृति और सभ्यता में अंतर, इनमें से कौन सा विकल्प सही तरीके से कर रहा है? संस्कृति अभौतिक होती है जबकि सभ्यता भौतिक होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर है सही। कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म की किस पुस्तक में प्रतिपादित किया गया है? कर्म का सिद्धांत भगवत गीता में। तो यहाँ पर विकल्प डी है सही। एक ही हिंदू के सामाजिक जीवन के आश्रम कौन से हैं? आश्रम कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। यहाँ पर सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, निम्न में से किसने यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी नामक 2 प्रकार के संघर्ष में अंतर किया है? यथार्थवादी संघर्ष और गैर यथार्थवादी संघर्ष की बात किसके द्वारा की गई है? कोजर ने जो संघर्ष का सिद्धांत दिया था, इनका संघर्ष का सिद्धांत प्रकार्यात्मक संघर्ष के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से पूछा जाता है कि संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो याद रखिएगा कोजर, और ये कहना किसका था? ट्यूमेन का। ठीक है, ट्यूमेन ने कोजर के संघर्ष सिद्धांत को प्रकार्यात्मक संघर्ष का सिद्धांत कहा था। अब यहाँ पर प्रश्न है, प्रतिस्पर्धा शांतिपूर्ण संघर्ष है। किसने कहा है प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष? यहाँ पर सही हो जाएगा मैक्स वेबर। मैक्स वेबर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, कौन सामाजिक स्त्रीकरण की व्याख्या वर्ग, परिस्थिति और दल के आधार पर करता है? मैक्स वेबर। मैक्स वेबर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। और सामाजिक स्त्रीकरण का मैक्स वेबर का यह सिद्धांत बहुआयामी या त्रिआयामी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है, संस्कृति इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है। संस्कृति को इस तरीके से परिभाषित किसके द्वारा किया गया है?
रॉबर्ट बेयरस्टेड के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है संस्कृति मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है। मैकेवर पेज, रॉल्फ लिंटन, एस.सी. दुबे, मैलिनोवस्की यहाँ पर विकल्प है। संस्कृति मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है, यह कहना किसका है? तो यहाँ पर सही होगा मैलिनोवस्की। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है समाज व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है, किसका कहना है? समाज व्यक्तिगत विचारों के मध्य संबंध है, यह कहना किसका है? कोले का कहना है। सी यहाँ पर सही होगा। निम्न में से स्तंभ परिवार की अवधारणा किसने दी है? स्तंभ परिवार या तना परिवार इस तरीके से आता है, स्टेम फैमिली बोला जाता है। लिपले का यह कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर बी हो जाएगा सही। प्रश्न है वर्तमान औद्योगिक समाजों में परिवार संघर्ष का महत्वपूर्ण स्रोत है, यह किसका कहना है? तो यहाँ पर सही होगा एडमंड लीच, यहाँ पर विकल्प डी है सही। प्रश्न है अर्बनाइजेशन एंड फैमिली। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली किसके द्वारा लिखी गई है यह पुस्तक? एम.एस. गोरे की यह पुस्तक है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। निम्न में से किसने जाति व्यवस्था की दो मूलभूत विशेषता बताई हैं? अंतर्विवाह समूह और परंपरागत व्यवसाय। यानी कि अंतर्विवाह और परंपरागत व्यवसाय को जाति व्यवस्था की दो विशेषताएं किसके द्वारा बताई गई हैं? इरावती कार्वे के द्वारा बताई गई हैं। निम्न में से बैकोफेन ने विवाह की उत्पत्ति के लिए किस अवस्था की बात की है? बहुपति विवाह, बहुपत्नी एक विवाह या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे, डी यहाँ पर राइट होगा। मैक्स वेबर के अनुसार जाति का लक्षण क्या है? जाति को एक निर्जातीय समूह कहा गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। स्वनिर्देशित समाज, परनिर्देशित समाज और परंपरा निर्देशित समाज की अवधारणा किसने दी थी? डेविड रिजमैन ने दी थी, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन ए विकल्प ए यहाँ पर सही है। आंतरिक और बाह्य संघर्ष के प्रत्यय को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? आंतरिक और बाह्य संघर्ष किसके द्वारा बताया गया है? कोजर के द्वारा, तो यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा। समाजशास्त्र का जन्म स्थान क्या है? समाजशास्त्र का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था, और उसका जो विकास माना जाता है सबसे ज्यादा वो अमेरिका में हुआ है। प्रश्न है मानव समाज, ये कब आती है? 1936 में आती है। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? किंग्सले डेविस की। सी यहाँ पर हो जाएगा। भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा है, ये किसका कहना है? किसका कहना है? डीपी मुखर्जी, दुजटी प्रसाद मुखर्जी का कहना है, तो विकल्प बी यहाँ पर सही है। गोडार्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बाल अपराध का सर्वप्रमुख कारण है? गोडार्ड ने इनमें से किसे बाल अपराध का सर्वप्रमुख कारण बताया था? मानसिक दुर्बलता, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को क्या कहा जाता है? जातीय अंतर विवाह, विभिन्न जातियों के, सॉरी, इसे अंतर जातीय विवाह कहा जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न है समाज एक अमूर्त शब्द है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। समाज को इस तरीके से परिभाषित करने वाले कौन है? समाज को अमूर्त किसने कहा था? ई.बी. र्यूटर होगा यहाँ पर, विकल्प डी यहाँ पर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। प्रश्न है सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल तथा विकसित रूप है। गिलिन, हॉगबर्न, समनर, डेविस यहाँ पर ऑप्शंस है। सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल और विकसित रूप है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? गिलिन के द्वारा कही गई है, तो यहाँ पर विकल्प ए होगा सही। सहयोग का संबंध किससे है? सहयोग का संबंध हम की भावना से होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी बताई गई है? कितनी कम से कम आयु होनी चाहिए ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए? 21 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? कम से कम कितना कार्यकाल होता है? 5 वर्ष का होता है, तो यहाँ पर बी होगा। वेबलिन की गिनती किसमें होती है? वेबलिन क्या है? प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी कहलाते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक निर्धारणवादी में ऑगबर्न का नाम आता है। आर्थिक निर्धारणवादी में कार्ल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, कार्ल मार्क्स आ जाएंगे। तकनीकी निर्धारणवादी में मैकेवर का नाम आता है।
ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, प्रजाति एक वृहद जैविकीय मानव समूह है, किसका कहना है? प्रजाति एक वृहद जैविकीय मानव समूह है, यह कहना ग्रीन का है। और ग्रीन ने सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है। सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, यह कहना ग्रीन का है। प्रश्न है, किसका विचार है कि संस्था लोक रीतियों एवं रूढ़ियों का पुंज है? जॉनसन, समनर, वेबर, लिंटन यहाँ पर विकल्प है। संस्था लोक रीतियों एवं रूढ़ियों का पुंज है, यह किसका कहना है? तो यहां पर सही होगा जॉनसन। जॉनसन ऑप्शन ए यहां पर राइट है। प्रश्न है, कौन इनमें से सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है? यहां पर उप संस्कृति नहीं होगा, बाकी सारे हैं। प्रश्न है, भारत में संयुक्त परिवार की विशेषता का विस्तृत स्वजन समूह के रूप में किसने वर्णन किया है? के.एम. कपाड़िया, मजूमदार, इरावती कार्वे, ए.डी. रॉस यहाँ पर ऑप्शंस हैं। भारत में संयुक्त परिवार की विशेषता का विस्तृत स्वजन समूह के रूप में किसने वर्णन किया है? तो यहाँ पर सही होगा इरावती कार्वे। इरावती कार्वे सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, इनमें से कौन सा गलत है? देखिए, सांस्कृतिक संपर्क, नवीन सांस्कृतिक प्रतिमानों को अपनाना, सांस्कृतिक सापेक्षता, संस्कृति के मूल्यांकन के लिए सार्वभौमिक मानव का प्रयोग नहीं किया जा सकता, सांस्कृतिक सार्वभौम, संस्कृतियों के मध्य प्रभावशाली असमानता और सांस्कृतिक बहुवाद, बिना एक दूसरे का मूल्यांकन किए संस्कृतियां सह अस्तित्वमान है। यहां पर क्या होगा? संस्कृतियों के बीच प्रभावशाली असमानता, यहां पर सी होगा। ठीक है, सी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है, मातृस्थानीय, पितृस्थानीय और नवस्थानीय परिवार के रूप में परिवार का वर्गीकरण किसने किया था? ये जो क्लासिफिकेशन है या परिवार की ये 3 प्रकार मातृस्थानीय, पितृस्थानीय और नवस्थानीय है, ये एस.सी. दुबे द्वारा बताए गए हैं। तो यहाँ पर सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, नगरवाद को एक विशिष्ट जीवन पद्धति के रूप में किसने वर्णित किया है? यहाँ पर राइट होगा लुईवर्थ। लुईवर्थ होगा बी यहाँ पर राइट होगा। नगरवाद, नगरेता, घेटो, ये सभी अवधारणाएं लुईवर्थ की है। किसका मत है कि हमारी मानवीयकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूह में ही होती है? मानवीयकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूह में ही होती है, यह कहना किसका है? पार्सन्स का। पार्सन्स यहाँ पर सी होगा राइट। प्रश्न है, किसका मत है कि हमारे मानवीयकरण की ये रिपीट हुआ है? ठीक है, पार्सन्स है यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सदस्यता के आधार पर समूह को 2 भागों में किसने विभाजित किया था? सदस्यता के आधार पर सिमिल ने तो आकार के आधार पर किया था, एकल, द्वैत, त्रैत। मर्टन ने किया था सदस्यता के आधार पर। इसमें उन्होंने सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह की बात की थी। सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह की बात की थी मर्टन ने। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसने समूह की 3 विशेषताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। समता की चेतना, सामाजिक अंतरक्रिया और सामाजिक संगठन, ये 3 विशेषताएं समूह की बियरस्टेड के द्वारा बताई गई हैं। तो विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। आखिरी प्रश्न है, समूह निर्धारण के 26 आधार किसके द्वारा बताए गए हैं? समूह निर्धारण के 26 आधार किसने बताए थे? मर्टन ने बताए थे। सी यहाँ पर राइट होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।